अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप देख रहे होंगे कि आज ये मेरा नन्नू मन्नू सा बच्चा सब जब देखता है ना दूसरों को सफाई करते हुए, तो जो चीज़ भी इसके हाथ में आती है ये उसी के साथ इस तरह डस्टिंग शुरू कर देता है। ताकि मज़ा आए ज़िंदगी का। इतने कॉले आ रहे हो तस्वीर में असद अली। चलो जल्दी करो। धूप में सारा दिन बैठा तुम गर्मी में। ओए होए वाकई। एक्चुअली व्यूअर्स मैं इसको जानबूझ के छेड़ रही थी। वे बच्चे जो है ना वो छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी जलते करते हैं। तो मैं इसको ये कह रही थी कि तुम इस तरह जलना शुरू हो गया हो ना, इसीलिए डार्क कलर हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग, बिकॉज जब मैंने लास्ट आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था तो कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि शॉपिंग भी दिखाएं। तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो मेरी नहीं थी, बिकॉज़ बच्चों की शॉपिंग करने के बाद एंड पे अपना ख्याल आता है। लेकिन बहुत टाइम से मुझे कोई भी बैग पसंद नहीं आ रहा था, और जो भी बैग पसंद आते थे वो 10,000 20,000 इस रेंज में होते थे। और ये बैग मुझे बहुत अच्छा बिल्कुल मेरे बजट में मिला। और मैं भी चाह रही थी कि क्योंकि मैं रेगुलर बैग चेंज करती रहती हूँ, तो मेरा दिल होता है कि इतनी ही एक्सपेंसिव चीज़ ली जाए कि जब हम चेंज करना चाहें तो हमें इजीली चेंज हम लोग कर सकें। तो ये मेरा स्टाइलो का बैग था और ब्लैक और गोल्डन इसका कम्बिनेशन था। मुझे इस कम्बिनेशन में बैग ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज़ मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये कम्बिनेशन हर किसी के साथ चल जाता है। लाइक अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी के घर मिलने के लिए जा रहे हैं। इसकी प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल थी। और इस तरह का बैग कैजुअल यूज़ करने में बहुत इजी हो जाता है। आप कहीं पे भी जो है ना इजीली कैरी कर सकते हैं। अभी बस मैं इसको रेडी कर रही थी और साथ साथ मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जी, तो बैग बिल्कुल अब रेडी हो गया। और ये अंदर इसकी 2-3 ज़िप्स हैं। ज़िप भी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ज़िप जो है ना वो बहुत काम आ जाती हैं। आप जब भी बाहर जाएँ अपनी मनी को अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कार्ड्स वगैरह आ सकते हैं, आपके बिल आ सकते हैं। और सेकंड जो था वो मेरा था स्टाइलो का ये सूट। तो ये मैं आपको जस्ट इसलिए शो करवा रही हूँ कि अगर आप लोगों ने भी सेल अवेल करनी है तो ज़रूर करें, बिकॉज़ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और आज के महंगाई के दौर में तो 500 भी कम हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जी, ये जो था मेरा स्टाइलो का सूट, ये 2 पीस था। ऑल ओवर सूट था। 45 प्राइस थी इसकी, लेकिन ये आफ्टर ऑफ 4000 का मुझे मिल गया था। जी, तो अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वो मेरे डेकोरेशन पीसेस थे जो मुझे गिफ्ट में मिले थे, और मैंने इनको अभी तक नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा कि सिर्फ अपने ही बनने संवरने पे तवज्जो ना देते रहें, थोड़ा सा ज़रा घर पे भी तवज्जो दें। तो चलें जी, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक। जो हम लोगों ने छोटे छोटे से डेकोरेशन पीस खुद से लगाए थे। एक्चुअली मैं, मेरा भाई और मेरा भतीजा जो है, हम लोग सारे देख रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाई जाए। तो पहले तो हम लोग वो रख रख के देखते रहे और सेट करने की कोशिश करते रहे। बाद में हमें ऐसा लगा कि नहीं, जो हमारी छोटी छोटी सी वॉल्स है ना, ये डेकोरेशन पीस उन्हीं के ऊपर अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे अभी हमारे ये डेकोरेशन पीस लग रहे हैं। और छोटी सी चीज़ें भी करने से ना आपको अपने घर की पूरी लुक इतनी चेंज लगती है, आपको अपना घर बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा, अगर आप लोग जस्ट एक बेडशीट भी चेंज कर लें या कोई नई बेडशीट भी बिछा लें ना, तो आपको पूरे अपने रूम की लुक चेंज लगती है। तो मैंने भी ये डेकोरेशन पीस जो थे ये काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज हम लोगों ने हर सूरत में इनको लगाना है। तो बस अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जैसे जैसे हम लोगों ने ये खुद से लगाए। और मेरे भतीजे को इन चीज़ों का बहुत शौक़ है माशाल्लाह से। तो उसको जब मैं साथ लेती हूँ तो वो बहुत एक्साइटेड होके हर चीज़ को मेरे साथ एडजस्ट करवाएगा। और एक्चुअली काफ़ी दिनों से यही मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि फूफो बताएं इसको कहाँ सेट करना है, इसको कब सेट करना है। तो आज जब मैंने उसके साथ मिलके सेट करवाया तो वो ख़ुद ही इतना खुश हो रहा था। और जब मैंने उसको कहा ना इसको सीधा लगाते हैं, तो वही बता रहा था कि नहीं फूफो, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लगाते हैं। और यहाँ बिल्कुल छोटे से बारीक से जो कील होते हैं ना, उनके साथ हम इनको लगा रहे थे। और
चूँकि न्यूली घर बना है तो पहले सोचा था कि ड्रिल के साथ सुराख करेंगे और उसके साथ लगाएंगे, लेकिन ड्रिल के साथ सुराख बहुत ज़्यादा बड़े हो जाने थे और प्रोमिनेंट भी होने थे, इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल बारीक से सुराखों के साथ इनको इस तरीके से लगाया ताकि सुराख फील भी ना हो और ये अच्छे से एडजस्ट भी हो जाएँ। तो आप भी बताइएगा कमेंट में कि छोटे से मेरे डेकोरेशन पीस आपको कैसे लगे। और यहाँ पे हम लोगों ने जल्दबाजी करते हुए एक काम अपना ख़राब किया। ये जो हमारी बटरफ्लाई थी इनके अंदर लगा हुआ था मिरर और ये बहुत ही लाइट प्लास्टिक के साथ बनी हुई थी, तो मैं इनको यहाँ पे निकाल रही थी। बच्चों को पहले मैंने कहा तो बच्चों ने कहा अगर ये टूट गई ना तो आपने हमसे नाराज़ होना है, तो जी उनसे बचाते बचाते मैंने इनका खुद ही कड़ाका निकाल दिया। ये देखें, ये हमारे लगाने के साथ ही इसके 2 पीसीस हो गए। सारे कहने लगे कि शुक्र है जी हमने नहीं निकाली थी वरना हमें बहुत डांट पिटनी थी, और अब इन्होंने खुद ही तोड़ ली हैं। तो जी यहाँ पे मैं अब आपसे शेयर करूँगी कि अगर टूट तो गई थी, दुख तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब देखिए मैं बताती हूँ आपको कि हम लोगों ने इसको दोबारा एल्फ़ी के साथ कैसे जोड़ा। तो उसी टाइम शुक्र है कि घर से एल्फ़ी मिल गई थी, अदरवाइज़ वरना ये काम हमारा यहाँ का यहाँ अधूरा ही रह जाना था। तो पहले हम लोगों ने पेचकस के साथ इसके पीछे के जो इस तरह लगे हुए थे पेचेस और उनको हम लोगों ने खोला और देन इस तरह एल्फ़ी डाल के हमने इसको अच्छे से मज़बूती के साथ दोबारा से जोड़ा। जोड़ते के साथ ही मैंने इनको फ़ौरन से कहा, मैंने कहा जाओ उस वॉल पे इनको लगा दो, अगर ये कुछ टाइम और पड़े रहे ना तो बस ये बाकी का भी टूट सकता है, बिकॉज़ ये नाजुक से पीसेस थे। तो मैं चाह रही थी कि बस इनको फ़ौरन से अपनी वॉल के ऊपर लगा दूँ। और ये बस जी हम लोगों ने एल्फ़ी के साथ इसको दोबारा से जॉइंट कर लिया था, और अब यहाँ मैं पकड़ के दिखा रही थी कि अब बताएं कैसा लग रहा है, कहाँ अच्छा लगता है। तो एक दूसरे के मशवरे के बाद हम लोगों ने इनको छोटे छोटे कील के साथ दोबारा से एडजस्ट कर लिया था। अभी बस मैं आपको इसका लास्ट सीन जो है ना वो शो करवा रही हूँ। एक्चुअली कैमरे में उस तरह से फ़ोकस नहीं हो पा रहा था जिस तरीके से मैं दिखाना चाह रही थी, लेकिन बहरहाल ये छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसेस ने हमारी वॉल को बहुत प्यारा दिखा रहे थे। मैं अभी आपको क्रीप जाके भी शो करवाती हूँ, शायद कि इनकी जो क्लियर लुक है वो नज़र आ सके। और ये देखें इस तरीके से जो है ना ये हमारी पूरी वॉल थी। वैसे सारे कह रहे थे इस वॉल पे ना कुछ लगाएं बिकॉज़ इसके ऊपर पहले से ही आयत लिखी हुई है। और ये है मेरी सेकंड वॉल, और इसके साथ जो है ना वो हमारा डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ से शोकेस मैंने हटाना है, और जब मेरा शोकेस हट जाएगा, मेरा डाइनिंग टेबल सेट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह इसकी ऑल ओवर लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आ गई थी किचन की तरफ, और ये देखें किचन पे इस तरीके से हम लोगों ने इसको ज़िग ज़ैग करके लगाया था। और मैं अब आपको ऑल ओवर लुक इसकी चेक करवाती हूँ। मुझे तो इसकी यही जगह बहुत अच्छी लग रही थी। अब आप लोग भी बताइएगा कि यहाँ पे कैसे लग रहे हैं ये, और बाकी की मैं आपको किचन की लुक भी दिखाती हूँ। यहाँ पे जो कॉर्नर्स है यहाँ पे भी मेरा दिल था कि कुछ न्यू करूँ, लेकिन अभी फ़िल वक्त जो भी था मेरे पास मैंने उसी के साथ इसको डेकोरेट किया हुआ था। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं और भी ग्रीनरी के साथ इनको ख़ूबसूरत बनाऊंगी। और यहाँ पे ये मैंने आपको पहले बताया था, ये मेरे भाई ने मस्जिद पेंटिंग की थी, तो मुझे सबसे ऊंची जगह इसकी यही लग रही थी, तो मैंने यहीं पे इसको एडजस्ट किया हुआ था। और ये मैं आपसे ऑल ओवर लुक दिखा रही हूँ। ये हमारी एलईडी वॉल है, एलईडी तो अभी हमारी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब एलईडी आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये जो है ये अल्लाह के नाम का, इसके अंदर हम लोगों ने इस तरह से सीनरी ही कहते हैं ना इसको, सीनरी कह लें या इसको आप आई थिंक सीनरियाँ ही कहते हैं। तो ये देखें ये भी, और आज फ़िशिज़ का हम लोगों ने सारा पानी वगैरह तमाम चेंज किया था, और ये भी माशाल्लाह से आज बड़ी खुश लग रही थी, बिकॉज़ इनका पानी ना चेंज करें तो ये भी बहुत घबराई सी फिर रही होती हैं। तो इनको भी हम लोगों ने सारा इनका जो एक्वेरियम था नीट एंड क्लीन कर दिया था। और ये अब आप इसकी भी पूरी लुक देख सकते हैं। और यहाँ पे तो बच्चों के खिलौने हर टाइम ही बिखरे रहते हैं, जितना मर्ज़ी सेट कर लें। और इसके बाद जी हम लोग रात को आ गए थे बच्चों के साथ डिनर करने के लिए, क्योंकि बच्चों को अगर 3 से 4 दिन तक पिज़्ज़ा ना मिले तो बच्चों को लगता है ओहो जैसे साल ही गुजर गया, उन्होंने पिज़्ज़ा नहीं खाया। तो जी बच्चे यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा मंगवा लिया था बच्चों ने, और मैंने अपने लिए ली थी विंग्स। तो क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी मना कर दिया था मेरे अस्थमा यानी सांस प्रॉब्लम की वजह से, जब मैंने मेडिसिन ली थी तो डॉक्टर ने यही कहा था कि फ़ास्ट फूड कम कर दें। तो बहरहाल जहाँ पे जी मैं अब अपनी टांगें आराम से सोफ़े के ऊपर रख के
व्यू को जो है वो एंजॉय कर रही थी और बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह खाया और हमने भी साथ में अपना डिनर मुकम्मल किया। और ये है जी मेरी ऑल ओवर लुक। और इसके साथ सूट के साथ जो है ना मैंने ब्लैक पर्स ही कैरी कर लिया था। और सेकंड जो मैंने अपने शूज़ कैरी किए थे वो थे ट्रांसपेरेंट कलर की हील। तो मैंने इसमें पिंक हील पहनना पसंद नहीं की बिकॉज़ वो तमाम फिर पिंक पिंक ही हो जाना था। और पर्स भी मैंने जो था वो ब्लैक ही ले लिया था। वैसे भी न्यू पर्स लिया था तो दिल चाह रहा था कि चलें कहीं फ़ौरन से बाहर लेके चलें। तो शूज़ जो है ना वो मैंने बिल्कुल ये सिंपल वेयर किए थे क्योंकि मुझे इसके साथ सिंपल ही अच्छा लग रहा था। और दुपट्टा भी मैंने घर से एक मुझे मिल गया था, मैंने वही मैचिंग कर लिया था। और अब आप लोग देख के बताइएगा कि मेरी जो ऑल ओवर घर की लुक और ऑल ओवर मेरी ख़ुद की लुक कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट में बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और मुझे आज बहुत अपना आप जो है ना वो स्मार्ट भी दिख रहा था, तो मैं ख़ुद ही आईने में देख देख के खुश हो रही थी। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।